आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर। पेज नंबर है आपका 24 देखिए सर, किसी प्रॉब्लम के लिए 91 40 26 86 99 पर कॉल करिए। देखिए, अभी तक हम लोग पढ़े थे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, आज पढ़ेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ PAR पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें जरूर होगा, तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जरूर होगा, एक दो या एक, कम से कम एक होगा ही। युग्मित तो होंगे ये, लेकिन अयुग्मित जरूर होगा। जैसे अब एग्जाम्पल देखिए, Fe आयरन +2 लिखा है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गया, 2 2 4 से 10 2 12 6 18 2 20 3d6 26 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है तो 2 निकाल दीजिए, इसमें से 2 ये निकल गया। 2 2 4 से 10 2 12 6 18 2 20 से 26 में 2 निकलेगा, क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल है, बाहरी सेल है, इसमें से यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, ये निकल गया। अब डी में इधर से यहाँ तक पूरा फुल भरा है, ये डी वाले में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसमें 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कक्षक। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन हुंड के नियमानुसार भरिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिनका जोड़ा नहीं लगा, 2 का जोड़ा लगा, 1 का जोड़ा बस लगा, 1 2 3 4 खाली है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 हो गया।
ठीक है। चार्ज सिंगल सिंगल है और एक जोड़ा बस लगा है, तो 6 में 5 6, तो एक जोड़ा हुआ, 4 जोड़े हैं, इसी को एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सेम चुंबकीय पदार्थ है ये। अब देखिए एक और दिखाते हैं, Cu मान लीजिए कॉपर, इसमें +2 चार्ज हो, इसका एटॉमिक नंबर तो है 29 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 3d9। लेकिन ये 29 हुआ, लेकिन ये एक्सेप्शनल है, कॉपर अपवाद है, तो पहले इसको यहाँ पे 1 होगा और फिर 9 की जगह पे पहले 10 किया जाएगा, अब जाकर 29 का सही हुआ। अब इसमें से 29 सही लिखने के बाद ही 2 इलेक्ट्रॉन काटेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, बाहरी सेल से एक निकालेंगे, तो यहाँ बाहरी से 4 है, तो 4 में से पहले है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक निकल जाएगा, निकालना हमको कितना है 2, एक यहाँ से निकालेंगे, 10 की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे 9। ये पूरा भरा है, फुल भरा है। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में 6 होता है, हाँ, और डी में 10 होता है। इस समय कितना है 9, तो डी में कितने खाने होते हैं, कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। हुंड के नियमानुसार 9 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5, फिर ये 6वां इलेक्ट्रॉन है, ये 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां है। ये एक का जोड़ा नहीं लगा, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अजोड़ा इलेक्ट्रॉन, पेड इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 1, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो इसमें होगा वही अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। ठीक है। अब हम लोग आपको पढ़ाते हैं, अब पढ़ते हैं चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंटम। चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को कैसे, इसकी थोड़ा सा, इसमें जो ऑर्बिटल की जो गति होती है, ऑर्बिटल गति और स्पिन के कारण चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, इसलिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब कक्षक, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल गति, ऑर्बिटल गति और स्पिन के कारण, स्पिन के कारण, स्पिन मतलब चक्रण के कारण चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबकीय आघूर्ण होता है। देखिए चुंबकीय आघूर्ण जो है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो शून्य होता है, क्योंकि उसमें केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो लिखेंगे प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थों का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? क्योंकि इसमें केवल प्रतिचुंबकीय पदार्थों में केवल जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि
इनमें मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थों में केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। केवल क्या होता है? युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता, कुछ न कुछ आएगा, पॉइंट में आएगा, कंप्लीट नंबर के रूप में भी आ सकता है, कुछ जरूर आएगा। जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण, वही परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है, कुछ न कुछ जरूर होता है, शून्य नहीं होता है। क्योंकि कारण क्यों? तो कारण क्या है? क्योंकि इस समय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला बना है। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या n तथा चुंबकीय आघूर्ण म्यू हो तो म्यू इक्वल टू होता है √n+2। म्यू इक्वल टू होता है n+2। n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसका यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, Bm। Bm इक्वल टू होता है बोर मैग्नेटॉन। 1 बोर मैग्नेटॉन इक्वल टू 5585 आर्ग। इसकी यूनिट होगी बोर मैग्नेट आर्ग पर गॉस, GAUS इनवर्स पर गॉस पर मोल 1 बोर मैग्नेटॉन ये फार्मूला होता है। ये हो गया। अब इस चुंबकीय आघूर्ण अगर कोई दिया हो और उसमें चुंबकीय आघूर्ण बताना हो तो कैसे निकालेंगे? तो क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, एग्जाम्पल क्वेश्चन से। मान लीजिए कह दे Mn+2 दिया और इसका चुंबकीय आघूर्ण बताइए। का चुंबकीय आघूर्ण बोर मैग्नेटॉन में बताइए।
चुंबकीय आघूर्ण बताइए। तो इसका सलूशन कैसे होगा, सब पीछे पेज पे दिखाते हूँ मैं इसको। यह है पेज नंबर 25, क्लास 11, डीके सर। 91 40 26 86 99। हाँ सर, सॉल्यूशन क्या होगा? दिया था Mn +2, इसमें का चुंबकीय आघूर्ण बताना था। तो देखिए Mn का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है 25। परमाणु क्रमांक नहीं याद रहेगा तो आप करने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए परमाणु क्रमांक सभी तत्वों का याद कर लीजिए। 25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। देखिए 2 2 4 से 10, 2 12 6 18 2 20, 20 और 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 हो गया। 2 प्लस है, 2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो बाहरी कोश ये है, यही बाहरी उपकोश है 4, ये 2 यहाँ काट देंगे, निकल गया ये। तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, से पहले पूरा भरा है। डी में ऑर्बिटल कक्षक होते हैं 5, 1 2 3 4 5। हुंड के नियमानुसार पहले भरेंगे 1 2 3 4 5, ठीक। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई आपकी 5। पांचों का जोड़ा नहीं है, पांचों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी इक्वल टू कितना हो गया 5। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण म्यू, म्यू इक्वल टू होता है n+2। यहाँ वैल्यू रख दीजिए n का मान यहाँ 5 आया, 5 + 2, ये हो गया आपका 5 2 7, 7 5 35, √35। 35 का वर्गमूल निकाल दीजिए तो 6 या 36, तो 6 36 होगा। ये होगा लगभग 5.8 कुछ आएगा, लगभग 5.8 बोर मैग्नेटान आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताते हैं। मान लीजिए दिया निकिल Ni का पर +2 चार्ज लिखा हो, कहा कि इसका चुंबकीय आघूर्ण बताइए। का चुंबकीय आघूर्ण बताइए, तो क्या होगा? तो इसका सलूशन देखिए। Ni परमाणु क्रमांक निकिल का 28 होता है, कोबाल्ट का 27 होता है, निकिल का 28 होता है, कॉपर का 29, निकिल का 28 होता है, +2 चार्ज है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 होता है यहाँ तक। यहाँ डी में 10 होता है, यहाँ 8 रखें 28 हो गया, 28 है। 2 निकाल देंगे, 2 निकाल देंगे तो ये बाहरी या आउटर मोस्ट से 2 काट देंगे,
डी में कितने हैं? 5 कक्षक होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे हुंड के नियमानुसार, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, 2 का जोड़ा नहीं लगा, ये अजोड़े हैं, अयुग्मित हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर हो गई आपके n बराबर हो गए 2। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण निकाल लेते हैं। चुंबकीय आघूर्ण म्यू इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2, अंडर रूट n का मान 2 है, 2 प्लस 2, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या होगी उतना रख देंगे। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 4, 4 दूनी 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 का वर्गमूल निकालेंगे, 3 का 9 हो जाएगा। ये लगभग 2.89 के कुछ करीब आएगा, लगभग 2.8 के करीब आएगा बोर मैग्नेटा। ठीक है, ये आपको चुंबकीय आघूर्ण समझ में आ गया होगा। किसी में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उसी में ही चुंबकीय आघूर्ण, अगर n इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाएगा, तो उसको चुंबकीय आघूर्ण नहीं होगा। और वह पदार्थ जो है जिसमें चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाएगा वह प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, जिसमें चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं आएगा वह अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं। अब नेक्स्ट अगले टर्न पे